हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक बहुत अच्छा न्यूज़ है और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है अबाउट MBA CT 2026। बट उससे पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि ये बहुत यूजफुल वीडियो है। बीच में से स्किप मत करना, आधी इंफॉर्मेशन सुनोगे तो कुछ ना कुछ गलत कर दोगे। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट अपडेट इज दैट MBA CT एग्जाम पोर्टल शुरू हो गया है सर। पोर्टल हैज बीन रिलीज। अब पोर्टल रिलीज हो चुका है का मतलब क्या है, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आई विल टॉक अबाउट एवरी सिंगल थिंग, एवरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस रजिस्ट्रेशन। अच्छा, पोर्टल रिलीज हुआ है, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है या नहीं, मैं वो भी बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लेट्स सी। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो यू आर एट अ ह्यूज लॉस, बिकॉज यहाँ पे डेली क्विजेस हो रहे हैं आपके MBA CT की। लेट मी शो यू कितने क्विजेस चल रहे हैं। दीज आर सच क्विजेस जो डेली अपलोड होते हैं ऐप पे सिंस लास्ट 4 वीक्स, और हर संडे को एक MBA CT मिनी क्विज होता है जो यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद भी मैं अगर आपको बता दूं, आपका पूरा रैंकिंग सब कुछ A to Z दिखता है कि टॉपर को कितने मार्क्स है, एवरेज मार्क्स क्या है, व्हाट इज योर स्कोर, कितना टाइम आपने एक क्वेश्चन पे दिया, ये सब कुछ आपको ऐप पे दिखेगा। मेक श्योर दैट यू डाउनलोड इट। एंड टू दोज स्टूडेंट्स who don't subscribe to the channel, it's a sincere request कि सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज द प्रूफ दैट आई एम शोइंग कि लास्ट ईयर हम लोगों ने कितना हेल्प किया था या काउंसलिंग किया था ऑन द यूट्यूब। दिस इज 2025 का मैं पूरा प्लेलिस्ट आपको बता रहा हूं। सिमिलरली नॉट जस्ट द काउंसलिंग बट ऑल्सो द टीचिंग दैट वी डिड ऑन यूट्यूब, दैट इज फ्री फॉर एवरीवन। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, join the WhatsApp community, as well as download the app. All these three things are must for you if you are preparing for MBA CT 2026. It will help you a lot. You will not miss any single update across any single platform. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let's talk about MBA CT एग्जाम पोर्टल। पोर्टल की बात करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। सर पोर्टल रिलीज हो चुका है। अब पोर्टल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनते हैं। सीटी सेल जो है, सीटी सेल बहुत ज्यादा एग्जाम्स कंडक्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग सीटी टू आपका आर्किटेक्चर का सीटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उनका पोर्टल शुरू हो चुका है। अब पोर्टल यहां पे आपको मिलेगा cetcell.mah.cet.org, ये आप उनका पोर्टल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा सीटीज का मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो 26 27 का एक ड्रॉप डाउन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। 26 27 का ड्रॉप डाउन। अच्छा, अगेन वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड में बहुत सारी। ठीक है, तो डोंट स्टार्ट रजिस्टरिंग बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। सो 26 27 पे आपको क्लिक करना है, मूविंग अहेड। देन साइन इन का ऑप्शन आएगा और एक न्यू यूजर का ऑप्शन आएगा। आपको न्यू यूजर पे रजिस्टर करना है। न्यू यूजर पे जैसे ही आप रजिस्टर करते हो, आपको एक बहुत ज्यादा डेटा भरने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको आप पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म करना है पासवर्ड, फुल नेम, नेम शुड बी एज पर आधार सर, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, देन आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टर करते ही आपको एक ईमेल आएगा, वेरिफिकेशन ईमेल, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो आपने रजिस्टर किया है, उस पे जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे सर, आप वापस एक री लॉगिन करोगे। ठीक है, री लॉगिन करने के बाद आपको यहां पे वापस एक आएगा कि प्रोसीड टू डिजी लॉकर। री लॉगिन करने के बाद आपको वापस आएगा प्रोसीड टू डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर में क्यों जा रहा है ये, क्योंकि आपको आधार कार्ड और अपार कार्ड की चर्चा हमारे पिछले वीडियो में हो चुकी है। चाहिए तो मैं वापस एक वीडियो बना दूंगा आज बाय द एंड ऑफ द डे, एक अपर आईडी, या फिर जिसे हम लोग एबीसी आईडी भी कहते हैं। कुछ लोग उसे एबीसी आईडी कहते हैं और कुछ लोग अपर आईडी कहते हैं। ऑलरेडी एक बार अपलोडेड है, आप अगर चाहे तो हम वापस एक बार अपलोड कर देंगे आज। सो एनीवेज, प्रोसीड टू डिजी लॉकर करना है। प्रोसीड टू डिजी लॉकर में यू हैव टू एंटर योर आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर एंटर करते ही आपको एक पिन आएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आपको एक आपका पिन डालना है। पिन के बाद आपका डिजी लॉकर खुल जाएगा और यहाँ पे आपका अपर आईडी, इफ इट इज अपलोडेड ऑन योर डिजी लॉकर, आधार कार्ड एंड पैन, आपको ये सारी चीजें अपलोड करने हैं। ये मैंने हाइड करके रखा है बिकॉज दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही आप ये अपलोड करते हैं सर, आपको यहाँ पे अलाउ करना है, दैट इज यू हैव टू गिव द कंसेंट टू डिजी लॉकर to share your details with DTE cell, that is the CET cell। यहां पे जैसे ही आप अलाउ क्लिक करेंगे, आगे
आपको फिर से ये अलाउ होने के बाद आपको वापस री लॉगिन करना है। जैसे ये होम पेज आ गया है, वापस यहाँ पे री लॉगिन करना है। और री लॉगिन कैसे करना है मैंने आपको बताया था सीडी सेल में। ये अलाउ हो गया है, सारा डेटा आपका अपलोड हो चुका है। जैसे ही आप री लॉगिन करेंगे सर, अब वापस आपको पर्सनल डिटेल्स भरने हैं कुछ। दैट इज योर नेम, ऑलरेडी दिख जाएगा आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आप रजिस्टर करते वक्त ही आपने यहाँ पे भर दिया था। आधार का आईडी, अपार आईडी और मोबाइल नंबर ये आपको वापस फिल करने हैं। ध्यान से कीजिएगा, गड़बड़ नहीं। आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? अगेन डोमिसाइल के बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं। इफ यू स्टे इन महाराष्ट्र देन ऑब्वियसली यू आर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, तो यस करेंगे। माइनॉरिटी डिटेल्स यस और नो, डिपेंडिंग कि आप माइनॉरिटी में आते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अप टू 2 डेसिमल आप आपका परसेंटेज फिल कर सकते हैं। मूविंग अहेड सर, अच्छा एक क्वेश्चन पूछेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ 5 भरना है? हाँ, आप बेस्ट ऑफ 5 यहाँ पे भर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड गिव्स द रिजल्ट एज बेस्ट ऑफ 5, तो आप बेस्ट ऑफ 5 यहाँ पे भर सकते हैं। मूविंग अहेड, सिलेक्ट एसएससी स्टेट, आर यू अपीयरिंग और अपीयर्ड फॉर 12th और इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जाम इन 2026? बिकॉज यू आर अपीयरिंग फॉर एमबीए सीटी, तो यहाँ पे आप नो करोगे, बिकॉज आपका 12th ऑलरेडी हो चुका है। इंजीनियरिंग सीटी वाले यस करेंगे, बट आप पर्टिकुलरली द एमबीए सीटी कैंडिडेट्स यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे अगेन आपको पूरा डेटा पूछेगा। डेटा फिल करने के बाद नाउ वंस द डेटा इज फिल्ड, यहाँ पे आपको वापस एक सीटी रजिस्ट्रेशन का ये आएगा। एज ऑफ नाउ you have just registered on the portal sir, you have just registered on the portal, आपका सीईटी का रजिस्ट्रेशन बाकी है, सीईटी का रजिस्ट्रेशन बाकी है। आई रिपीट, you have registered on the DTE portal but आपका सीईटी का रजिस्ट्रेशन बाकी है। once this process is done you are eligible to register for CET। अब CET रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत सारे CETs दिखाई देंगे, दैट इज होटल मैनेजमेंट का CET, इंजीनियरिंग का CET, MBA का CET। अभी तक MBA CET का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। आई रिपीट, MBA CET का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। द मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा हम आपको बता देंगे, वापस स्टेप बाय स्टेप गाइड वापस फिर से एक बार बता देंगे। The reason to make this video early is to make you understand कि what are the documents required for registering on the DT portal for the CET। ठीक है, अब MBA CET अब तक शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही हो जाएगा we will let you know। And still if you haven't applied, if you haven't subscribed to the channel and downloaded the app, I would request or urge you to do that at the earliest, because this will help you a lot in your MBA CET preparation। I'll see you soon। and most important एक चीज बताना तो भूल गया, विजुअल रीजनिंग का PYQ सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्रॉम टुमारो, दैट इज 7th of January। so make sure that you come live for watching that series। I'll see you soon, till then take care, bye bye।